नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों लगातार झारखंड में आंदोलन चलने के बाद एक बार फिर से स्टूडेंट्स के दिमाग में संशय वाली स्थिति है कि उन्हें हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा हक तो फिर क्या उन्हें इस बार 15 नवंबर को अच्छे और शुभ समाचार मिल जाएंगे। इस बार स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चल रहा है। यही कारण है कि मोरहाबादी मैदान में एक आंदोलन तो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो पिछले दिनों ही 2 आंदोलन वहां पर समाप्त हुआ है। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी सोशल मीडिया में तरह तरह की चीजें आ रही हैं। 2016 जेटेट वाले को लेकर हो या फिर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के मामले को लेकर हो, 11-13 जिले का मामला हो या फिर आंदोलन जीत किस हद तक हुआ इसे लेकर हो, स्टूडेंट ही सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आंदोलन से वास्तविक रूप से कुछ मिला है। इसी बीच में झारखंड अब तक न्यूज चैनल ने एक सर्वे किया, अलग अलग क्षेत्र में किया और सोशल मीडिया में भी किया। हमने 3 सवाल पूछे, तीनों के रिजल्ट आपको दिखा रहे। हमने सवाल पूछा कि क्या सीटेट उत्तीर्ण लोगों को क्या झारखंड में जेटेट के साथ साथ काउंसलिंग का मौका देना चाहिए। हमने सवाल पूछा था कि क्या 15 नवंबर को झारखंड सरकार कोई घोषणा करेगी नौकरी को लेकर या फिर कोई नई अड़चन बता देगी। हमने तीसरा सवाल पूछा था कि क्या आंदोलन समाप्त होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, या फिर सरकार इसमें जीत गई। हमने ये भी पूछा था कि आंदोलन को समाप्त करना सरकार की जीत है या फिर स्टूडेंट की जीत है। जो सैकड़ों और हजारों मतदाता इसमें वोटिंग किए और उसके बाद उन्होंने अपना जो कमेंट किया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वोट का प्रतिशत भी बता रहे हैं। हमने ये सवाल पूछा था कि जेटेट 2016 पास अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त हो गया, क्या इसमें स्टूडेंट की जीत हुई है। 79% लोग मानते हैं कि स्टूडेंट की जीत नहीं हुई है। लगभग 80% लोग ये बोल रहे हैं कि जीत नहीं हुई है। सभी लोग मानते हैं कि ये सरकार की जीत है, स्टूडेंट की जीत नहीं है। इस रिजल्ट से कम यही पता चलता है। हमने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या 15 नवंबर को सरकार जेटेट वाले के लिए, पंचायत सचिव के लिए, एक्साइज वाले के लिए और नई वैकेंसी के लिए क्या कुछ घोषणा कर सकती है। हमारा ये सवाल था। 75% लोग ये कहते हैं कि कोई घोषणा नहीं करेगी। ये सैंपल साइज है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल होता है उसी प्रकार से सैंपलिंग साइज होती है। हमारी तकरीबन हजारों लोगों से पूछा गया, हजारों कमेंट भी आए हैं। इस आधार पर 75% लोगों का कहना है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि सरकार घोषणा करेगी। ये एक छलावा है, दिखावा है और स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। लेकिन 25% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, सरकार से उन्हें भरोसा है और उम्मीद है कि उनको नौकरी मिलेगी। सरकार 15 नवंबर को अवश्य ही वो निश्चित रूप से अनाउंसमेंट करेगी। हमारा तीसरा सवाल था कि क्या सीटेट पास अभ्यर्थी जो झारखंड के हैं, क्या उन्हें झारखंड में जेटेट के साथ काउंसलिंग का मौका मिलना चाहिए। बहुत संख्या में लोगों ने वोट किया है। 65% लोगों का कहना है कि नहीं मिलना चाहिए। 65% लोग कहते हैं कि चूंकि झारखंड में जेटेट वाले के लिए सीमित विकल्प है इसलिए इनको मौका नहीं मिलना चाहिए, जबकि 35% लोग ये मानते हैं कि सीटेट पूरे देश में मान्य है इसलिए इनको मौका जरूर से मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये नौकरी झारखंड में कब तक निकलेगी। अगर आप पूरे दुमका और बेरमो के भाषण को प्रत्येक मंत्री का देख लीजिए तो नई नौकरी को लेकर ना के बराबर स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ज़्यादा फोकस मनरेगा पर है। ये बताया जा रहा है कि मनरेगा को हमने अच्छा किया, मनरेगा में गाय पालन को, मछली पालन को,
मुर्गी पालन को भी मनरेगा में शामिल किया जाएगा। यानी कि नई नौकरी को लेकर सरकार अब खामोश है और ये भी खुल करके बोल रही है कि 2 सीट हार भी जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास 50 विधायक का पूर्ण मेजोरिटी है। सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर ऐसे में 2 सीट हार भी जाएंगे तो क्या होगा? स्वयं मुख्यमंत्री लगातार दुमका में, बेरमो में चुनावी सभा की ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता उस क्षेत्र में मौजूद है, बेरमो में उन्होंने सभा किया है। बादर पत्रलेख मौजूद है, रामेश्वर उरांव मौजूद है। अब वो बयान नहीं आ रहा है कि 1 साल में 4 जेपीएससी के एग्जाम लेंगे, 1 साल में 2 जेपीएससी ले लेंगे, जेएसएससी की परीक्षा समय पर ले लेंगे। ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। हमने कई स्पीच सुनी, कई लोगों के भाषण को सुना, कहीं पर ये जिक्र नहीं हो रहा है अब कि हम आपको नौकरी दे देंगे। अब सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है और सरकार ये बता रही है कि वो केंद्र सरकार से प्रताड़ित हो रही है। यानी कि जो विकास के काम यहाँ रुके हुए हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये सामने आता है कि क्या सरकार ने हड़ताल तो तुड़वा दिया, क्या उतना सीरियस है नौकरी देने को लेकर? जो शुरू में हड़ताल के समय, जिस समय अनशन चल रहा था, उस समय रैली में 3 बार जिक्र हुआ था। जेटेट अभ्यर्थियों का जिक्र हुआ था और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जिक्र हुआ था कि ये पुरानी सरकार ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना दी है कि इन लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है और इस आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेवारी उठानी पड़ रही है, जबकि ये पूरी की पूरी गलती पुरानी सरकार की, नई सरकार की कोई भी गलती नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैसे ही हड़ताल टूट गया फिर ये मुद्दे क्यों समाप्त हो गए? फिर एक बार भी किसी रैली में क्यों नहीं बोला जा रहा है कि ये मुद्दा वास्तविक मुद्दा है, इस पर हम वोटिंग करने के लिए बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार के मन में क्या कोई प्लानिंग है? क्या सरकार 11 और 13 जिले में फंसा करके स्टूडेंट को उलझा देगी? या रामेश्वर उरांव जी कहते हैं कि 15 तारीख तक घोषणा कर देंगे। मुख्य सचिव और प्रधान सचिव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है तो इंतजार कर लीजिए। यानी कि सब मिलाकर के झारखंड में हर नौकरी की एक ही दिशा है और एक ही दशा है कि पहले वैकेंसी आने में दिक्कत होगी और वैकेंसी अगर आज भी जाती है तो फिर वैकेंसी को लागू करने के पहले नियमावली को लेकर हाईकोर्ट में मामला चला जाएगा। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद जब तक हाईकोर्ट जजमेंट देगी तब तक 2-3-4 साल निकल जाएगा। फिर ये मामला जजमेंट आने के बाद आंदोलन होगा और फिर ये चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा करते करते तो कई विद्यार्थियों की हमें लगता है उम्र समाप्त हो जाती होगी और उनके पास दूसरे राज्य में भी जाने का विकल्प समाप्त हो जाता है। कई ऐसी नौकरी है जिसमें हर राज्य आज कानून बना रहे हैं कि यहीं के लोगों को नौकरी देंगे। तो जो मूल निवासी झारखंड के हैं, जिनकी डोमिसाइल झारखंड की है, वो कहाँ जाएंगे? और ख़ास करके वैसे विद्यार्थी को तो काफ़ी तकलीफ हो रही है जो झारखंड में जन्म हुआ है लेकिन झारखंड का डोमिसाइल नहीं मिल रहा है। सरकार बोल रही है कि दूसरा डोमिसाइल लागू करेंगे, तो वो बच्चे दूसरे राज्य के भी नहीं हैं, झारखंड के भी नहीं हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? वो मंगल ग्रह में नौकरी खोजेंगे, बुध ग्रह में जा कर के खोजेंगे? यही ना उनके पास विकल्प बच जाता है। 2 लाख वैकेंसी खाली है। सरकार इस बार चुनाव में कहीं नहीं बोल रही है और ये पूरे भारत के लिए रोने का बात है कि चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनता ही नहीं है। अंत समय आते आते बेरोजगारी के मुद्दे कहीं और चले जाते हैं, वो कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं और इसलिए इस समय पर यह देखना पड़ेगा कि क्या ये सरकार वास्तव में सीरियस है युवाओं को लेकर और क्या नौकरी मिल जाएगी सभी लोगों को। ये देखने के लिए 15 नवंबर तक का आपको इंतजार करना है, क्योंकि 15 नवंबर को घोषणा होने वाली है। कितने सीट पर होगी, कौन कौन सा मेरिट लिस्ट आएगा, और हम आम स्टूडेंट से अपील करेंगे कि आपको अपनी एकता बनाकर रखनी है। आज आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है
कि ये आंदोलन क्यों समाप्त हो गया, किसके चलते हुआ, किसकी गलती से हुआ। छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप सवाल उठाते रहेंगे तो फिर आंदोलन मजबूत ही नहीं हो पाएगा। और सरकार तो ये चाहेगी कि आप उलझन में रहिए, आपका विवाद हो और इस विवाद का लाभ सीधे तौर पर सरकार को मिले। लेकिन हम आपको अप टू डेट प्रतिदिन देते रहेंगे। कुछ क्लासेज भी आपको लाइव देते रहते हैं इवनिंग के समय में। और जो लोग स्टडी मटेरियल भी मंगाना चाहते हैं हिंदी अथवा इंग्लिश माध्यम में, वो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9431156794। हमसे जुड़ने के लिए और सही विश्लेषण देखने के लिए, इधर उधर की बात माथा दर्द करने के लिए नहीं, सही विश्लेषण को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।